गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, नमस्कार। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। माफ़ी चाहूँगा, विलम्ब हुआ है। बहुत मुश्किल से क्लास ले पा रहा हूँ। अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे, अभी 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं। घर पे एक था, एक पहले का था, दोनों काम नहीं किया, तो मैं अभी नूतन नगर वाले ब्रांच का सिस्टम मंगाया गया है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। आवाज़ चालू है? माइक तो ऑन है। गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ कंफर्म है? एक बार वीडियो वगैरह सब क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर लो सर, जल्दी स्टार्ट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो, हाँ जी। बच्चा लोग, जरा सा 2 मिनट अब रिवीजन कर ले फटाफट। हाँ जी सर, चलो बहुत बढ़िया। जरा सा 2 मिनट वाला क्विक रिवीजन कर लो। कल वाले जो भी वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं फटाफट लिखो कमेंट्स में। 5 मिनट का रिवीजन लेंगे, चूंकि टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। जस्ट 5 मिनट का हम लोग अभी करने वाले हैं रिवीजन। जो भी कल वाले वर्ड्स आपके मेमोरी में आते हैं खुद से, कमेंट में बिना कॉपी देखे फटाफट। सर जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका ये पुराना बैल दिल्ली में है सर, एसबीआई बैंक में। चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शादी करने वाला है अगले साल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं विवाह का। चलो, कमेंट्स आने शुरू हो गए। पहला वर्ड आ रहा है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट बोले थे बच्चा उपद्रवी को, है ना? जो उपद्रव करते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, दे आर कॉल्ड मिसक्रिएंट। चलो जी, सिंह जी लिख रहे हैं स्कॉलर। स्कॉलर बोलते हैं बच्चा विद्वान को। बहुत सुंदर, ये सारे कल वाले वर्ड है। टॉकेटिव, एस माही लिख रहे हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव बोलते हैं बातूनी को। बातूनी के लिए हमने कल गैरुलस भी देखा था, और हमने बातूनी के लिए लॉक्वेशियस भी देखा था, जो बहुत बात बनाते हैं। दे आर कॉल्ड टॉकेटिव, गैरुलस और लॉक्वेशियस। चलो जी, और फटाफट। आप बहुत अच्छे टीचर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबस्ट, रॉबस्ट का अर्थ होता है मजबूत। रॉबस्ट का अर्थ होता है मजबूत। और एक वर्ड हमने कल बताया था रडी या रूडी बोलेंगे चेहरा के लिए। लाल जो चेहरा होता है ना, उसको रूडी या फ्लोरिड बोले थे। क्वेश्चन जब करवा रहे थे वहां पर किए थे। एक वर्ड हमने जब मरियल वाला लिया था, मरियल के लिए हमने वर्ड लिया था कैडेवरस। कि अगर कोई आदमी कैडेवरस है, मतलब एकदम मरा हुआ नजर आ रहा है ना, बेजान सा, मरियल, बीमारू। कैडेवरस देखे थे आप, रिकेटी देखा था, स्क्रैजी स्क्रॉनी जैसे वर्ड देखे थे मरियल के लिए, रिकेटी या स्क्रैजी या स्क्रॉनी, ये सारे वर्ड हमने देखे थे मरियल वाले अर्थ में। ठीक है। और फ्लोरिड देखे थे, अगर किसी का फेस फ्लोरिड है, मतलब एकदम लाल है। चलो, बहुत सुंदर। फ्यूनरल देखे थे। हाँ जी, फ्यूनरल वर्ड हम लोग देखा था। फ्यूनरल हमने देखा था उसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए। और कर्मकांड या जो रीति रिवाज होते हैं उनको राइट्स बोले थे, फ्यूनरल राइट्स। और फ्यूनरल राइट्स के लिए ओ का वर्ड लिए थे। चलो, शुक्रा रानी लिख रही है आर्सोनिस्ट। हाँ बच्चा, आर्सोनिस्ट देखे थे, आग लगाने वाले, जानबूझकर आग शुरू करने वाले आर्सोनिस्ट थे, या फायर बग था, या फायर रेजर था, है ना? ये सारे वर्ड हम लोगों ने कल किए थे, बहुत सुंदर। जो जानबूझकर आग लगाते हैं, फायर स्टार्टर। साइकोफेंट, चापलूस के लिए हमने नाउन देखा था, साइकोफेंट। सब बेसिक इंग्लिश वर्ड है, साइकोफेंट। अच्छा, ये नाउन है। और 2 एडजेक्टिव भी देखे थे, ऑब्सेक्यूवस भी देखे थे और सर्वाइल भी देखे थे। उसके चेहरे पर एक सर्वाइल मुस्कान, स्माइल थी, मतलब वो चापलूसी वाली जो मुस्कान होती है। वेरी गुड। चलो, ब्रैग तो पहले हो चुका, ब्रैग, बोस्ट। हाँ, स्केप गोट देखे थे। स्केप गोट में ई नहीं होता बच्चा। स्केप गोट बोलते हैं बलि का बकरा या फॉल गाय, जो किसी और की गलतियों की सजा भुगते हैं, उसको स्केप गोट बोलते हैं। निहिलिस्ट, जो नैतिकता वाली बातों को या धार्मिक जो बातें हैं उनको पाखंड मानता है, ऐसे व्यक्ति को निहिलिस्ट बोला गया था। और जो मानता है कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति है, उसको हेडोनिस्ट बोला गया था। जो मानता है कि जीवन का असली उद्देश्य सुख को पाना है, जितना जो सुख भोग सकते हो भोग लो, भोगवादी। और निहिलिस्ट वो है जो कहता है कि सब चीज झूठ है और सारी नैतिकता वाली बातें झूठ है। और एक व्यक्ति था नार्सिसिस्ट,
आत्ममुग्ध व्यक्ति, जो मानता है कि उससे बढ़िया, उससे सुंदर, उससे काबिल कोई है ही नहीं। मैग्लोमैनियक भी बोले थे इसको, मैग्लोमैनियक, आत्ममुग्ध व्यक्ति। हाँ जी, लीचर बोले थे, एक वर्ड था हमारे पास लीचर, लीचर, और लीचर को लीच भी बोले थे, है ना। वो जो जिसका चरित्र बहुत नीचा हो और 24 घंटा सेक्स के बारे में सोचता हो, ये दो नाउन थे। और इसी के लिए एडजेक्टिव लिए थे लीचर से ही, लीचरस, लीचरस लिए थे, लिबिडिनस लिए थे, लीचरस, लिबिडिनस, फिर हमने वो देखा था लेसिवियस, है ना, लस्टफुल, और सेक्स से भरा हुआ के अर्थ में सैलेसियस भी था। उसके पास से सैलेसियस किताब मिली है, मतलब जिसमें सेक्स वाली बातें बहुत हो। प्रूरियंट, ऑलवेज टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट सेक्स, जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचे और बात करे, उसके बारे में प्रूरियंट। बहुत सुंदर। सतीश लिख रहे हैं प्रोटागोनिस्ट। हम अच्छा, प्रोटागोनिस्ट नायक को बोले थे। कॉपी बिना देखे जो वर्ड दिमाग में आए वो लिखना होता है, प्रोटागोनिस्ट। और जो खलनायक है या जो धुर विरोधी है उसको एंटागोनिस्ट, उनको लिस्ट कर दीजिए, एंटागोनिस्ट। चलो बहुत सुंदर। सेलिबेट, ब्रह्मचारी, जिसने कसम खाया है कि वो जीवन में कभी सेक्स नहीं करेगा, अब ब्रह्मचारी होने की अवस्था, सेलिबेसी, वॉज ऑफ सेलिबेसी, है ना, वो ब्रह्मचारी का जो कसम होता है, वॉज ऑफ सेलिबेसी। चलो, मेंटर बोलते हैं गुरु को, बहुत सुंदर, मेंटर बोलते हैं गुरु को, और जिसको गुरु ट्रेनिंग दे रहा है उस आदमी को मेंटी बोलते हैं। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आप मेरे मेंटी है, मैं आपका मेंटर हूं। एंटागोनिस्ट हो गया, सेलिबेसी हो गया, चलो, और हेडोनिस्ट हो गया। चलो और कुछ, टैसीटर्न, बहुत सुंदर। हमने कल वर्ड किया था टैसीटर्न और रेटिसेंट या लैकोनिक, तीनों एडजेक्टिव हैं। चुप रहने वाला, मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला, टैसीटर्न, रेटिसेंट या लैकोनिक। चलो, फिर हमने वर्ड किया था कल वैंडल, तोड़ फोड़ करने वाला, दंगा करने वाला, राइटर, दंगा करने वाला, राइटर। राइट मतलब था दंगा या दंगा करना, और जो दंगा करता है उसको राइटर बोले थे। तोड़ फोड़ करने वाला वैंडल, और आग लगाने वाला आर्सोनिस्ट, और उपद्रव करने वाला मिसक्रिएंट। एक बार ग्रुप में डाल देंगे कि क्लास चालू हो गया, चूंकि आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सेटअप। हाँ, वेंडल से वर्ब भी बनाए थे, वेंडलाइज, तोड़ फोड़ करना। हमने वर्ब बनाया था वेंडलाइज, तोड़ फोड़ करना। चलो बहुत सुंदर, सेलेसियस हो गया। ज्यूरर, हाँ, ज्यूरी का जो सदस्य होता है, ज्यूरी जजों के समूह को बोलते हैं, और ज्यूरी का जो सदस्य होता है उसको ज्यूरर बोलते हैं। सिब्रेट, रेक, रोज, ऐसे वर्ड भी हमने देखा था, बहुत सुंदर। हमने रेक देखा था अय्यास आदमी के लिए, हमने अय्यास आदमी को रो भी बोला था, और हमने अय्यास आदमी को सिब्रेट भी बोला था। और लीचरस, लिबिडिनस, लेसिवियस, लस्टफुल, सेलेसियस एक जैसे वर्ड हो गए। प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट हमने नायक खलनायक वाले अर्थ में देखा था। और कोई वर्ड, मेंडिकेंट तो पहले हो चुका है ना, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षुक। फायर स्टार्टर, और कोई वर्ड जो हम लोग मिस कर रहे हैं जो कल हुआ था? अच्छा, लिखना वाला राइट था, और रीति रिवाज वाला राइट था, आरआईटी। ये है रीति रिवाज वाला राइट, आरआईटी, रीति रिवाज। चलो एक बार तेजी से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ चलो, लगभग सब हो ही गया, कल वर्ड्स ज्यादा नहीं हुए थे। मिसक्रिएंट, उपद्रवी को बोले थे, मिसक्रिएंट, उपद्रवी। स्कॉलर, विद्वान, स्कॉलर, विद्वान। टॉकेटिव, बातूनी, गैरुलस, बातूनी, लोक्वेसियस, बातूनी, तीनों एडजेक्टिव है, टॉकेटिव, लोक्वेसियस और गैरुलस। रॉबस्ट, मजबूत को बोले थे, रॉबस्ट, मजबूत को। ठीक है, कमेंट सेक्शन रोक दीजिए, कमेंट सेक्शन काइंडली रोक दीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, अब नए वर्ड्स ऐड होना शुरू होंगे। अब एक वर्ड बाबू, रूडी या फ्लोरिड, है ना, रूडी या फ्लोरिड। अगर कोई आदमी रूडी है या फ्लोरिड है, मतलब वो चेहरा लाल है। अच्छा, बीमारी के कारण चेहरा जो पीला होता है उसको बोलते हैं पैलिड, PALLID, पैलिड। कॉपी निकाल लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आज मैं चचा से मिलने गया था गांव पे, उन बड़े पैलिड दिख रहे थे, मतलब चेहरा पीला पीला दिख रहा था, चेहरे पर कोई लालिमा नहीं थी, गुलाबीपन नहीं था। तो जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है ना, तो चेहरे पर एक पीलापन आ जाता है, चमक चली जाती है, ग्लो चला जाता है चेहरे का। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किसी का फेस पैलिड है, मतलब उस पर कोई लालिमा या ग्लो नहीं है। कमेंट सेक्शन क्लोज कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, कॉपी निकाल लो। पैलिड फेस, पीला या बीमार दिखता हुआ।
बाबू अब इसका मैं कुछ उपाय करता हूँ, आज भर बर्दाश्त कर लीजिए। अब होता क्या है ना, जैसे ही वो लाइट जाती है, इन्वर्टर पे कनेक्शन आता है तो साउंड आ जाता है, पता नहीं क्यों। आना तो नहीं चाहिए बट आ जाता है। हाँ, लीच वाला वर्ड हमने कल किया था, वेरी गुड। ये हमने लीच भी किया था कल, जोक वाला लीच। एक तो लीच ये था, लीचड़ वाला लीच, वो जो जिसका दिमाग में सेक्स चलते रहा था, और एक लीच था जोक, और एक लीच ये था रसायन केमिकल आदि का घुल के मिट्टी से पानी में चले जाना, तालाब में चले जाना, वो था LEACH। अब ठीक है बच्चा, अब मेरे पास आज भर बर्दाश्त कर लो, कल से अगले क्लास से ये नहीं होगा। हो गया पैलिड। अब इरिटेटिंग तो है बट क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो वो हो जाती है ना बिजली, गड़बड़ हो जाता है। पैलिड का मतलब पीला, बीमारी के कारण पीला। और एक और बड़ा प्यारा वर्ड आता है एसिन। एसिन ये भी वही है, पीला या फीका दिखता हुआ, शरीर के लिए या चेहरा के लिए यूज करते हैं। एसिन फेस। एसिन फेस का मतलब ऐसा चेहरा जिस पर कोई लालिमा नहीं है, चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, रंग उड़ा हुआ है स्वास्थ्य के कारण, थकावट के कारण, उसको एसिन बोलते हैं। जब 6 घंटे पूछताछ के बाद वो कमरे से निकले पुलिस के थाने से, वो बहुत ही एसिन दिख रहे थे, मतलब चेहरा एकदम रंग उड़ा हुआ था। इन्ह्यूम, अच्छा इन्ह्यूम भी हुआ था कल, इन्ह्यूम एक्सियूम हुआ था, बेरी हुआ था, वेरी गुड। हाँ, एसिन, एसिन का भी अर्थ होता है रंग उड़ा हुआ। और एसिन को नहीं कंफ्यूज करना, हटा ले, बीमारी के कारण पीला दिखता हुआ। अब फीका के लिए एक वर्ड है बच्चा, पेल। अच्छा, पेल जो है ना, ये जरूरी नहीं कि बॉडी या फेस के लिए यूज करे, पेल किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। पेल का अर्थ होता है फीका, ये भी फीका ही है, ये फीका या पीला जैसा, चेहरे के लिए या शरीर के लिए, चेहरे की रंगत के लिए यूज करते हैं ऊपर वाले। अर्थ इसका भी वही है पेल का, लेकिन पेल केवल चेहरे के लिए यूज नहीं करते, पेल कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूं कि चलो फिलहाल उसी एग्जांपल में ले लो, आफ्टर द ऑपरेशन शी लुक्ड पेल। ऑपरेशन के बाद वो पेल नजर आ रही थी। आफ्टर द ऑपरेशन, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, सी को क्वालिफाई कर रहा है, इनडायरेक्ट यूज है। ऑपरेशन के बाद वो पेल दिख रही थी, आफ्टर द ऑपरेशन शी लुक्ड पेल। चलो फटफट लिख लो, आज भर कर लीजिए, सेटअप पूरा ठीक हो जाएगा आज। सुन ली अंकुश बाबू की आवाज की समस्या है बच्चा, आज भर बर्दाश्त कर ले, और आज भर क्या, अब लाइट आएगी 5-10 मिनट में, ठीक हो जाएगी। डल का अर्थ होता, पेल का अर्थ होता है फीका। अगर कलर पेल है या पीला जैसा दिखता हुआ, पीला जैसा दिखता हुआ या फीका वाले अर्थ में यूज करेंगे। आफ्टर द ऑपरेशन सी लुक्ड पेल। आफ्टर द ऑपरेशन सी लुक्ड पेल, ऑपरेशन के बाद वो उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पेल नजर आ रही थी। और अगर किसी का चेहरा फ्लोरिड है या वो रूडी है, मतलब लाल। चलो विषय पर आ जाओ, हटा ले इसको। अच्छा, ये जो वर्ड है ना एसिन, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। रूडी लाल, फ्लोरिड लाल। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार की रस्में। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार की जो क्रियाकलाप होता है उसको फ्यूनरल बोलते हैं। राइट, राइट का मतलब रीति रिवाज या रिचुअल। आर्सोनिस्ट, आग लगाने वाला। फायर बग, फायर रेजर। अच्छा, ये जो फायर रेजर है, कॉपी कलम, कमेंट बंद कर दो अब, कमेंट्स क्यों चल रहा है अभी भी। जो फायर रेजर या फायर बग है, फायर बग बोलते हैं जो आदमी आर्सोनिस्ट होता है, जो आग लगाता है। और एक होता है बाबू फायर फ्लाई। फायर फ्लाई बोलते हैं जुगनू को, जुगनू समझता है ना, हमारे यहाँ गांव देहात में उसको भगजोगनी कहते हैं। एक तरह का कीड़ा जो जलता है, उड़ता है तो उससे लाइट निकलती है रात में अंधेरे में, अब तो खैर जुगनू दिखते नहीं है, तो वो जो कीड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, फायर फ्लाई। तो फायर फ्लाई और फायर बग को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फायर फ्लाई जुगनू और फायर बग इज वो आग लगाने वाला, आर्सोनिस्ट या फायर स्टार्टर या फायर रेजर। कमेंट सेक्शन बिल्कुल बंद रखिए, बस वर्ड्स लिखना शुरू करो। आज का वर्ड्स दूसरे पेज पे लिखिए सर। अच्छा चलो ठीक।
पैलिड और एसेंट समझ में आया ना? पैलिड, अगर किसी का फेस हम बोल रहे हैं हिज फेस वाज पैलिड, मतलब वो बीमारी के कारण पीला दिखता हुआ। एसेंट भी समझ में आ गया होगा। फायरबग, फायरफ्लाई लिखा, जुगनू देखो। अच्छा एक वर्ड आ रहा है बाबू, एसेंट, बीमारी के कारण पीला दिखता हुआ या फीका, जिसका रंग उड़ा हो। एसिन सुनने में कुछ वैसा लगता है जैसा एसिनीन लगता है। तो कई बार बच्चे एसिन वाले अर्थ में एसिनीन बोल देते हैं या एसिन वाले अर्थ में एसिन बोल देते हैं, तो थोड़ा सा समझना है। एसिनीन का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, गधा जैसा, मूर्खतापूर्ण, गधा जैसा, है ना? ये जो लखेरन है जो आगे वाले बेंच पर बैठता है, वो हमेशा एसिनीन बातें बोलेगा, मतलब एकदम मूर्खतापूर्ण बातें बोलेगा। कैसी बातें? एसिनीन बातें, ऐसी बातें जिस पर आप गंभीरता से सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो गधा वाली बातें हैं। तो अगर कोई आदमी एसिनीन हरकत कर रहा है या कोई आदमी एसिनीन बात बोल रहा है, मतलब वो गधे जैसा मूर्खतापूर्ण बात बोल रहा है। ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। उसने बड़ा एसिनीन कमेंट दिया, उसने बड़ा एसिनीन स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट मतलब बयान, वक्तव्य। कैसा वक्तव्य? हास्यास्पद। कैसा? हास्यास्पद, हंसने योग्य, मूर्खतापूर्ण बातें। एडजेक्टिव है, आगे एक नाउन डाल दिया, क्वालिफाई कर गया, एसिनीन। और एसिन फीका, पैलिड वाले, बीमारी वाले अर्थ में जो लिखे थे। और लाल के लिए फ्लोरिड। फ्लोरिड को नहीं कंफ्यूज करना। अब तीन वर्ड है देखो। अब ये वर्ड है फ्लोरिड, एक वर्ड है फ्लोरिस्ट और एक वर्ड है फ्लोरल। अब वो तीन वर्ड को भी हम लोग अलग अलग देख लेंगे। चलो अब मूर्खतापूर्ण पर आ गए हैं, तो यहां दो चार वर्ड हम लोग और देख लेते हैं। मूर्खतापूर्ण, कोई चीज जो मूर्खतापूर्ण हो, है ना, बेवकूफी वाला हो, हास्यास्पद हो। हास्यास्पद समझते हैं ना? इतना बेवकूफ वाला जिस पर आप गंभीरता से सोचेंगे भी नहीं, हंसेंगे। जैसे आप कोई उटपटांग बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि आपने एकदम हास्यास्पद बात की है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बेमतलब की बात, गधों वाली बात, मूर्ख बैल वाली बात। एसनीन का चचेरा मौसेरा भाई आ रहा है फैचुअस, और ये सब बच्चा एकदम सुपर फेमस वर्ड है परीक्षा में। हर साल किसी न किसी एग्जाम में आने ही है ना? एमटीएस में नहीं पूछे, सीएचएसएल में पूछेगा, वहां नहीं पूछेगा, बैंक में पूछेगा, बैंक में नहीं पूछे, सीजीएल में पूछे, मतलब तो किसी न किसी एग्जाम में ये सारे वर्ड आते हैं, इतने फेमस वर्ड है। अगला वर्ड आ रहा है इनेन, अगला वर्ड आ रहा है लुडिक्रस, अगला वर्ड आ रहा है प्रीपोस्टेरस। सब एडजेक्टिव है। प्रीपोस्टेरस, है ना? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कल विदेश में था, कहीं दूसरे जगह घूम रहा था। उसने बोला ना कि मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया युद्ध विराम के लिए, भारत इतना डरा हुआ था। अब पूरी दुनिया जाने भाई भारत कैसे डरेगा यार, तुमसे 10 गुना बड़ा है, हमारी आर्मी तुमसे 10 गुना बड़ी है, हमारी इकोनॉमी तुमसे पता नहीं कितनी ज्यादा, तुम कटोरा लेके घूमते हो पूरी दुनिया भर में, और भारत तुमसे डरा हुआ था। कमाल है। तब उनका जो ये बयान है ना, ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है। उन्होंने अब ये बयान सुन के आप क्या कर सकते हैं? या तो गरियाएंगे या हंसेंगे कि साला पगला है, बौड़ा है। बौड़ा तो ही है। तो जो पीएम का, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उसका जो स्टेटमेंट था ये कैसा था? हास्यास्पद बयान था, इनेन स्टेटमेंट। इनेन बोलो, फैचुअस बोलो, एब्सर्ड बोलो, बेतुका, बेमतलब। हिंदी में जो भी आपको बोलना है, हिंदी में आप बेतुका बोल लो, हास्यास्पद बोल लो, मूर्खतापूर्ण बोल लो। ये जो चारों पांच वर्ड देख रहे हो, अभी और भी वर्ड आते हैं इस अर्थ में। चलो झटपट। प्रीपोस्टेरस, एसिनीन, एब्सर्ड, इलॉजिकल, फैचुअस, लुडिक्रस, सारे वर्ड सुपर फेमस है। ये नहीं कि थोक, सबके सब एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव है। आगे एक नाउन डाल दो, क्वालिफाई कर जाएगा। एक नाउन डालिए, एक नाउन डाल दीजिए, क्वालिफाई कर जाएगा। एसिनीन, फैचुअस, इनेन, लुडिक्रस, प्रीपोस्टेरस और एब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण। हाँ जी, डिरिसिव। तो चलो डिरिसिव भी बता देते हैं। डिरिसिव थोड़ा अलग हो जाएगा। डिरिसिव जो है नेगेटिव वर्ड, वो व्यंग्यात्मक के अर्थ में आता है। आप डिरीजरी कहना चाह रहे हैं। अब मैं, अभी नए बच्चे ना, डिरिसिव और डिरीजरी का चक्कर में मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। लिख लिया सभी लोग?
अगर आप कोई मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं मतलब वो उसको लोग सीरियस नहीं लेंगे। आप चूंकि बैल हैं, आप जो है वो है क्या है, हाफ विट है, डिम विट है, मंद बुद्धि है, बेवकूफ है। मंद बुद्धियों को क्या बोला गया था, है ना? जो बैल है इम्बेसिल, इडियट हो गया। अब इडियट है मूर्ख। इडियट क्या है? मूर्ख आदमी है। जैसे राजू इज एन इडियट, राजू इज एन इडियट, ये नाउन है। हटा लो ऐसे नहीं इनको। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, राजू इज एन इडियट, राजू एक मूर्ख है। अब आप इम्बेसिल बोल लो, यहाँ पर इडियट बोल लो, हाफविट बोल लो, निनकम्पूप बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। अच्छा, राजू ने कल बहुत इडियट स्टेटमेंट दिया, राजू ने बड़ा इडियट वाला बयान दिया। इडियट स्टेटमेंट या इडियोटिक स्टेटमेंट, क्यों एक लगाना पड़ेगा भैया? ये नाउन है और नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा तो हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ा। तो अगर कोई चीज इडियोटिक है तो वो हास्यास्पद है या नहीं, फेचुअस है या नहीं, लुडिक्रस है या नहीं? तो इडियोटिक भी इसी का सिनोनिम्स हो गया। किसका? एब्सर्ड का, प्रीपोस्टेरस का, फैचुअस का, इनेन का। एकदम मुंह से दोहराना है, दिमाग में अब चलना है सब। हाँ जी सर, सारे एडजेक्टिव। हाँ जी, हाफ विट, विट में बच्चा ई नहीं होता और हाफ विट में स्पेस नहीं होता, एक वर्ड है वो। हाफ विट डिम विट एक साथ लिखते हैं, निनकम्पूप। और स्पेलिंग सही लिखिए राकेश कुमार। और कमेंट में भी हो, क्यों कोई दिक्कत हो तो पूछिए कमेंट में, अदरवाइज बस आप कॉपी पे रहिए। क्लास में मैं पढ़ाते रहता हूँ तो तुम लोग कमेंट करते रहता है कि चुपचाप बैठ के लिखता, वहां तो आवाज नहीं निकलता। बोल रे बाबू, बोल रे बाबू, बोल रे तोता, बोल रे जानू, बोल रे सोना, और सोना तोता बाबू जानू का आवाज ही नहीं निकलता। तो इडियट का एडजेक्टिव इडियोटिक, वही अर्थ हो गया मूर्खतापूर्ण। फैचुअस, इनेन, लुडिक्रस, प्रीपोस्टेरस, एब्सर्ड। चलो, इडियोटिक स्टेटमेंट, एन इडियोटिक रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है कथन, रिमार्क का मतलब होता है कथन। He gave an idiotic remark, उसने बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान दिया। उसने दिया, क्या दिया? वर्ब से पूछो क्या है, किसे? जवाब में मिलेगा ऑब्जेक्ट। उसने क्या दिया? बयान दिया। कैसा बयान? गधा वाला बयान। He gave an idiotic। अब यहां आ जाओ, चलो बच्चा, 3 वर्ड आ रहा है ऊपर। कौन कौन आ रहा है? पहला वर्ड आ रहा है फ्लोरिड। फ्लोरिड तो बताइए, रूडी के साथ। सर क्लास में डर का माहौल रहता है। हाँ हो, यहाँ तो मजा है ना। फ्लोरिड का अर्थ होता है लाल, है ना? फ्लोरिड फेस, रूडी अभी बता रहे थे, RUDY रूडी। और एक वर्ड है बच्चा फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट बताए हैं, बता चुके हैं आप लोग को। फूल बेचने वाले को फ्लोरिस्ट बोलते हैं, टोपी बेचने वाले को मिलीनर। टोपी बेचने वाले को क्या बोले थे? मिलीनर। ये सब हो चुका है, लिखना होगा, रिपीट करना नहीं होगा। मैं रुकूंगा नहीं इसके लिए, मैं बस रिवीजन करा दे रहा हूँ। टोपी बेचने वाला मिलीनर। घोड़ा का नाल जो होता है, हॉर्स का जो पैर में शू लगता है ना, घोड़ा का नाल बनाने बेचने वाला फैरियर। पानी जहाज का सामान बेचने वाला चांडलर। कील काटी बेचने वाला आयरन मॉन्गर। लोहार ब्लैक स्मिथ। सुनार गोल्ड स्मिथ। सब याद आ रहे हैं? टोपी बेचने वाला, घोड़ा का नाल बनाने वाला, जहाज का सामान बेचने वाला, और घूम घूम कर सामान बेचने वाला पेडलर। घूम घूम कर सामान बेचने वाला पेडलर या हॉकर या रॉन्ड्समैन। सब हो रखा है बैठ पहले भी। या टिंकर, घूम घूम कर सामान बेचने वाला। कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा तो फट से लिख लोगे। जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं ना, फेरी वाला जिनको आप आम भाषा में बोलते हैं, हालांकि सब थोड़ा अलग अलग यूज होता है। पेडलर, ड्रग्स पेडलर ऐसे बोलते हैं ना। घूम घूम कर सामान बेचने वाला, पेडलर, हॉकर, रॉन्ड्समैन, टिंकर। सब में थोड़ा फर्क है लेकिन मूल भाव वही है। जो डोर टू डोर जाकर काम चीजें बेचता हो।
जिनका नहीं लिखा हुआ है फट से लिख लो। फ्लोरल, मिलिनर, फिर से दोहराओ, मिलिनर टोपी बनाने बेचने वाला, फैरियर घोड़े का नाल बनाने बेचने वाला, चांडलर जहाज का सामान बनाने बेचने वाला, आयरन मॉन्गर कील काटी बनाने बेचने वाला, है ना, जो कील काटी के दुकान में काम करता हो उसको। फूल बेचने वाला फ्लोरिस्ट। फ्लोरल, मेरे बेडशीट पर फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है, मतलब फूल वाला चित्र वगैरह बना हुआ है ना। हमने दीवार पे जो पेंटिंग कराई है उसमें कुछ फ्लोरल डिजाइन हमने चुना है, मतलब उसमें फूल वगैरह। उन्होंने फ्लोरल मोटिफ, फ्लोरल मोटिफ, डिजाइन के लिए मोटिफ वर्ड भी आता है, मोटिफ। मोटिफ का भी अर्थ होता है डिजाइन, बड़ा प्यारा वर्ड है मोटिफ, डिजाइन। और मोटिफ को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मोटिव से। मोटिव का अर्थ होता है उद्देश्य, पर्पस। दो अलग अलग वर्ड है। आप किस मोटिव से यहां आए, मतलब आपका मोटिव क्या है, पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है। वो रॉन्ग मोटिव है उसका कुछ गलत उद्देश्य है, गलत पर्पस है। और ये मोटिव, हमारे जो घर में वो बिस्तर लगा हुआ है उस पर अभी पीकॉक का मोटिव बना हुआ है। पीकॉक का मोटिव मतलब उस पर मोर का डिजाइन वगैरह बना हुआ है। एलिफेंट का मोटिव है, मतलब एलिफेंट का वो डिजाइन बना हुआ है, हाथी का डिजाइन बना हुआ है। तो मोटिव का अगर बेसिक तरीके से समझे तो मोटिव का मतलब होता है डिजाइन या पैटर्न। स्पेलिंग होता है MOTIF, डिजाइन या पैटर्न, मोटिव। और मोटिव उद्देश्य, मोटिव उद्देश्य। हो गया, सभी लोग लिख लिए? भोला जी नजर आ रहे हैं कमेंट में, एक बार ग्रुप में सभी को सूचित कर दीजिए, टेलीग्राम पर भी डाल दीजिएगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है। टिंकर जो खास तौर पे जो घर घर जाकर गलियों में घूमता है ना, मरम्मत कर, जो घर घर जाकर चीजों की मरम्मत करता है ना। बैटरी खराब है तो वही इन्वर्टर बनाने वाला वो अब आ रहा है गली में आवाज लगा रहा है, या AC रिपेयर वाले हैं या फ्रिज रिपेयर वाले, इस तरह का कोई भी चीज, मिक्सी बनवा लो, मिक्सर बनवा लो। तो घर घर जाकर चीजों की मरम्मत जो करते हैं, गली में घूम घूम के आवाज लगाते रहते हैं, भैया फलाना चीज बनवाना है तो बनवा लो, है ना, किसी का ताला है, चेन मरम्मत कराना है तो उनको बोलते हैं टिंकर। हो गया। और राउंड्समैन जो नॉर्मल फेरी वाले होते हैं ना, जैसे पेपर जो बांटते हैं उनको हम लोग पेपर हॉकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हॉकर? वो घर घर जाके पेपर बांटते हैं। चलो जी ठीक है, विषय पर आ जाओ। फ्लोरल हो गया, पीकॉक मोटिव समझ में आया, एलिफेंट मोटिव, फ्लोरल फूल जैसा। चलो वापस आ जाए इधर। हाँ, तो फायर बग हमने बोल दिया, फायर बग आग लगाने वाला। फायरफ्लाई जुगनू को बोले थे, साइकोफेंट चापलूस को बोले थे, साइकोफेंट चापलूस। अब किसी को खुश करना क्या होता है ना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उसके लिए एक वर्ड आता है बच्चा, हॉबनॉब। एक वर्ड लेते हैं हॉबनॉब, ऐसे लिखते हैं, हॉबनॉब विद समबडी। इसका अर्थ होता है बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, महत्वपूर्ण लोगों के साथ उठना बैठना, हॉबनॉब। महत्वपूर्ण लोगों के साथ उठना बैठना, हॉबनॉब। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, खास तौर पे ताकि घूमना फिरना की कुछ आपको मिल जाए, कोई ठेका पट्टा मिल जाए, कोई काम मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए। बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, दैट इज कॉल्ड हॉबनॉब। वो हमेशा इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो डालता है, और ही हॉबनॉब्स विथ पॉलिटिशियंस, ही हॉबनॉब्स विथ फिल्म एक्टर्स, है ना। कभी फलाने हीरो के साथ, कभी फलाने हीरो के घर का, कभी फलाने हीरो के फार्म हाउस का फोटो डालेगा साथ में। तो वो फिल्म एक्टर्स के साथ उठता बैठता है। वहां पॉलिटिशियन कर दो, ही हॉबनॉब्स विद पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिशियंस के सर्किल में रहता है, उन्हीं के साथ घूमना फिरना, उन्हीं के सर्किल में उसका दिन बीतता है। तो हॉबनॉब का अर्थ होता है बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। और सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे। ही हॉबनॉब्स विद पॉलिटिशियंस, डन है क्या? चलो
और एक भी वर्ड बच्चा, बार बार दोहरा रहा हूं, सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है ना जो आया और खत्म हो गया। वो सारे वर्ड राउंड एंड राउंड आएंगे और एक एक वर्ड 20-20, 30-30 बार आएगा। आपको सीखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम ये दिमाग में डाल लेना, गारंटी दे रहा हूं। नहीं सीखने के लिए कसम खाना पड़ता है। माँ कसम खाना हुआ कि हम, तू कैसे सीखेगा, तू सिखा के बताओ, हम सीखवे न करबो तो हम देख ली तू कितना बड़का मास्टर है। तो नहीं सीखने के लिए आपको कसम खाना होगा, सीखने के लिए आपको कोई अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बस रेगुलर अटेंटिव तरीके से अगर आप बस क्लास कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो देखो, अभी एक वर्ड आया था बच्चा, स्क्रॉनी, स्क्रैजी, ये देख चुके मरियल के अर्थ में, है ना। कैडेवरस, मरियल, रिकेटी, मरियल, रेक, अय्यास, रो, अय्यास, सिबरेट, अय्यास, ये सब अय्यास वाले वर्ड थे, ठीक है। एक वर्ड था फ्यूनरल। फ्यूनरल का अर्थ था अंतिम संस्कार। फ्यूनरल का अर्थ था अंतिम संस्कार। कल हुआ था ये फ्यूनरल, चचा का फ्यूनरल हो गया, मतलब अंतिम संस्कार। क्रीमेट था, लाश को जलाना और दफनाना था, बेरी और वो। फ्यूनरल से एक वर्ड बनता है बच्चा, फ्यूनेरियल। कुछ फर्क हुआ वहां, यह है अंतिम संस्कार। मैंने कल एग्जांपल किया था, आई अटेंडेड, मैं शामिल हुआ, आई अटेंडेड हिज फ्यूनरल, मैंने उनका अंतिम संस्कार को अटेंड किया, मतलब जो भी उसका विधि विधान था, क्रियाक्रम था, उसमें मैं हाजिर हुआ। आई अटेंडेड हिज फ्यूनरल। भोला भैया बड़ी तेज बन रहे, क्या कर रहा है भोला? ऑपरेशन सिंदूर, नाम भी बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। चलो देखो, अब फ्यूनरल और इसको है फ्यूनेरियल। फ्यूनेरियल का मतलब होता है, कल मैं वहां गया था, चचा के घर पे गया था, बड़ा फ्यूनेरियल एटमॉस्फेयर था, मतलब कोई मर गया था नहीं, बड़ी उदासी वाला माहौल था, बड़ा उदासी वाला वातावरण था। ऐसा लग रहा था जैसे ना मरघट का सन्नाटा हो। हम लोग क्या बोलते हैं कि कल वहां गए तो माहौल इतना खराब था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब लोग एकदम चुपचाप थे। चचा के यहाँ पार्टी था, बर्थडे पार्टी था, और चचा चाची में मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया। अब सब लोग बैठा हुआ है, ना केक कट रहा है, ना कुछ हो रहा है, एकदम मरघट वाला सन्नाटा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मर गया, मातम मना रहा है, ऐसा सन्नाटा। मैं पहुंचा तो हमको तो लगा कि पार्टी खत्म हो गया, तो देखे तो सब लोग बैठे हैं अपना अपना, कोई रूम में कोई रूम में, और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो वहां का वातावरण कैसा था? मरघट वाला, ऐसा लग रहा था जैसे मातम मनाया जा रहा हो। फ्यूनेरियल एटमॉस्फेयर था, बहुत उदास, बहुत उदास, फ्यूनेरियल। इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है सेपल्क्रल, बहुत फेमस वर्ड से बच्चे। आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, नए बच्चे हैं, तो थोड़ा सा परेशान होंगे, मुझे पता है। ये ऐसा नहीं है कि निशान सर ने आज लिख दिया और खत्म हो गया, ये तो अभी शुरू हो रहा है, ये सब शुरू हो रहा है। एकदम परेशान नहीं होना इसके लिए। सेपल्क्रल, अगर कोई सेपल्क्रल न्यूज है, या अगर किसी जगह का वातावरण, ये सब एडजेक्टिव आ रहा है। उदास, सैड का सब सिनोनिम्स है, सैडनेस को दिखाने वाले सब विशेषण है। और सैड वाले वर्ड बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। तो सैड के लिए कौन कौन से वर्ड जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए। मेलेनकॉलिक, मेलेनकॉलिक, या डोलफुल, या डोलोरस, या ग्लूमी, या ग्लम, या प्लेंटिव। अब ये सब अलग अलग ढंग के वर्ड हैं, लेकिन सबका मूल भाव वही है, मूल अर्थ में सबके वही है, एक्सप्रेसिंग सैडनेस। अब इस अर्थ में डी में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, फिर हताशा, निराशा को दिखाने के लिए केवल डी के जो वर्ड आएंगे वो 8-10 वर्ड आएंगे, इसी लगभग इसी अर्थ में। अभी हमने अलग अलग वर्ड देखा, जैसे है ना, वहां बड़ा ही, जब फिल्म में डेड बॉडी को उठाया जा रहा था तो बैकग्राउंड में मेलेनकॉलिक म्यूजिक बज रही थी।
कैसा? मेलेनकॉलिक। आज का सुबह बड़ा मॉर्नफुल है, ये वर्ड कभी पढ़ा है? छोड़ दो इसको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं, मॉर्न। मॉर्न का अर्थ होता है, मॉर्न का अर्थ होता है किसी का शोक मनाना, किसी का शोक मनाना। पहले मॉर्न लिखो, इसको लिखना, लिखेंगे इसको वापस, पहले मॉर्न लिख लीजिए। अभी से सर चकरा रहा है सर, अरे बेल, बुतरू जैसा वर्ड है रेबेल। हाँ जी, MASK, लुगुब्रियस। हाँ बच्चा, बहुत अच्छा लुगुब्रियस भी है। अभी लोग, अभी यार बच्चा है, इन लोग चौथा पांचवा क्लास है, इन लोग के साथ मैं बहुत ऑलरेडी वो ओवर है इनके लिए ऑलरेडी ये ओवर है। वर्ड्स आप भूलेंगे ही भूलेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए कि भूलेंगे, और आपके DNA में डाल दूंगा, ये भी आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आपको क्या करना है कि घर पे उसको आरती दिखाना है सुबह शाम। मेलनकॉलिक है, ग्लम है, ग्लूम है, डोलफुल है, डोलरस है, बहुत सारे वर्ड है, सेपल्क्रल है, फ्यूनेरियल है, सैटर्नीन है, अभी बहुत वर्ड है, उदासी वाले बहुत सारे वर्ड है। मॉर्न लिखा, मॉर्न फॉर समबडी मतलब किसी का शोक मनाना। जैसे उनका बेटा मर गया है, दे आर मॉर्निंग फॉर देयर सन, दे आर मॉर्निंग फॉर देयर सन। एग्जाम्पल लिखो, वे अपने बेटे का शोक मना रहे हैं, दे आर मॉर्निंग फॉर देयर सन, MOURN, मॉर्न, शोक मनाना। मैं वर्ड भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं वर्ड भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम वर्ड भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। घर में माहौल गरम है बाबू। पता है क्लास के चक्कर में ना नाश्ता नहीं हुआ है और लगभग 11 बज गए हैं। अब की बार 5000 नॉर्मल वर्ड पर। हाँ जी, चलो देखो, दे आर मॉर्निंग फॉर देयर सन। मॉर्न वाले अर्थ में शोक मनाने के लिए बच्चा एक दो वर्ड और आता है। एक वर्ड आता है लैमेंट। लैमेंट का भी अर्थ होता है शोक मनाना, और जिस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, लैमेंट फॉर समबडी। हालांकि जब थोड़े आप बड़े होंगे तो पता चलेगा कि लैमेंट जो है बिना फॉर का भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, डायरेक्ट सीधे ऑब्जेक्ट ले सकता है, और लैमेंट फॉर भी ले सकता है। और एक और वर्ड ले लो, ग्रीव। ग्रीव का भी अर्थ होता है शोक मनाना। ये तीनों वर्ब है, तीनों का अर्थ होता है शोक मनाना। और जिसके लिए शोक मना रहे हैं, मतलब जिसके मरने का शोक मना रहे हैं, ग्रीव फॉर समबडी, लैमेंट फॉर समबडी, या मॉर्न फॉर समबडी। जैसे हमको ये नहीं लिखना या मॉर्न नहीं लिखना, तो इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख सकता था, दे आर ग्रीविंग फॉर देयर सन, दे आर ग्रीविंग फॉर देयर सन। वो अपने बेटे का शोक मना रहे हैं। सर आज एक्सटर्नल आवाज आ रहा है कुछ का। एक्सटर्नल नहीं बच्चा, वो लाइट जब कटती है इन्वर्टर के कारण आता है, और क्लास के टाइम पर ही लाइट जाती है, और इन्वर्टर चलता है तो पता नहीं वो माइक में आवाज आ जाती है क्यों, क्योंकि आना नहीं चाहिए। हो गया, लिख लिए। अब डन है बच्चा। ये ग्रीफ वर्ड आप लोग नॉन में भी पढ़ते हैं। जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि ग्रीफ, ग्रीफ का अर्थ होता है शोक, और ग्रीव शोक मनाना, ये हम लोग नॉन में पढ़ते हैं ना। बिलीफ विश्वास, और बिलीव विश्वास करना, प्रूफ प्रूव सबूत और साबित करना, रिप्रूफ निंदा, और रिप्रूव निंदा करना, ये हम लोग पढ़ते हैं नाउन में कि बाबू ये जो वर्ड है रिप्रूफ, ये नाउन है, निंदा आलोचना, और ये जो वर्ड है नीचे रिप्रूव निंदा करना। याद आया? ये पढ़ते हो। रिलीफ राहत, रिलीफ राहत, और रिलीव राहत देना, यह है राहत आराम, और यह है राहत देना। धीरे धीरे सीखो ना, बकाओ नहीं, कोई परेशान मत होना भी।
अगर नहीं याद आ रहा है तो एक वर्ड और मैं दे दूं यहां, जैसे एक वर्ड हम लोगों ने किया था स्ट्राइफ, ये नाउन है। स्ट्राइफ का अर्थ था संघर्ष, और एक वर्ड है स्ट्राइव, संघर्ष। अब ये सब ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते रहे घोचा लोग, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स चलते हैं ना, 50-60 तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वहां पे नाउन में पढ़ते हैं। तो उसी तरह ग्रीव हम लोग वहां पर भी पढ़ते हैं। ग्रीफ जो है यह है शोक, ग्रीफ जो है यह है शोक, और ग्रीफ जो है वो हो जाएगा शोक मनाना। रिलीफ राहत, और रिलीव राहत देना। एक दो एग्जांपल अभी लिख लेंगे। रिप्रूफ निंदा या आलोचना, रिप्रूव निंदा करना। जो मामला यहां देख रहे हो फर्क, वही फर्क यहां देख रहे हैं, वही फर्क यहां देख रहे हैं, वही फर्क यहां देख रहे हैं। फटाफट लिख लो तो जरा चारों वर्ड फिर से, ऐसे ग्रामर में बता दे बट फिर से एक बार लिख लो। और कोई बात को 10 बार लिखना पड़े ना, उसमें मतलब हेजिटेशन नहीं करना है, जितनी बार लिखेगा उतनी बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो बुजुर्ग लोग हैं तो रिलीव का प्रीपोजिशन भी लिख के बता रहा है कि सर रिलीव समबडी ऑफ समथिंग लेता है, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चा। मैं जिन छात्रों के साथ, जिन बच्चों के साथ काम कर रहा हूं, वो अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी भी जीरो है, भाषा ही जीरो है, तो उनको उठाने में समय तो लगता है थोड़ा। लिख लिया सभी लोग झटपट। और देखो ना, जैसे ही 2-3 हजार वर्ड होगा, देखना कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे मजा आना शुरू होगा। फिर हर नए वर्ड पे पुराने वर्ड का रेफरेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा पढ़े थे। अभी जितने वर्ड लिखे हुए हैं ना, खाली ये चारों वर्ड को ढंग से खोल देंगे तो ये पता नहीं कितने सैकड़ों वर्ड बन जाएंगे। और सारे वर्ड्स बाद में आप 1 बाय 1 डिक्शनरी से पढ़ोगे, डिक्शनरी डिफिनेशन, डिक्शनरी का एग्जाम्पल। पहले एक बार बेस बन जाए। हो गया। मॉर्न लैमेंट ग्रीफ तो हो चुका है, हटा ले। शोक मनाना, दे आर ग्रीविंग फॉर दियर सन, वो बेटे का शोक मना रहे हैं। ग्रीफ और ग्रीव में क्या फर्क है? शोक और शोक मनाना वाला मामला है। संघर्ष और संघर्ष करना, राहत और राहत देना, निंदा और निंदा करना। अभी यहां क्यों गए थे, फिर ये चारों वर्ड को हम लोग और विस्तार में देखेंगे, लेकिन पहले इस वाले लिस्ट को एक बार क्लियर करके हटा लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक वर्ड देख रहे थे बच्चा, मॉर्न। मॉर्न मतलब था शोक मनाना, मॉर्न मतलब था शोक मनाना, और इसमें हमने जोड़ लिया फुल, यह बन गया एडजेक्टिव मॉर्नफुल। क्या? मॉर्नफुल। हो गया मॉर्नफुल। आज बड़ा मॉर्नफुल मॉर्निंग है। कैसी सुबह? बड़ी उदास, मनहूस जैसी, मन नहीं लग रहा जी, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। तो हम लोग बोलते हैं बड़ा मॉर्नफुल मौसम है आज, बड़ा मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर है। चाचा को ग्लूमी म्यूजिक सुनना पसंद है, एकदम दिल टूटा हुआ वाला जो म्यूजिक रहता है ना, वो ग्लूमी म्यूजिक है, जिससे उदासी छलक रहा हो, उदास या उदासी झलकता हुआ। डोलफुल, डोलरस, बहुत ही ग्लम न्यूज है। कैसी खबर? मतलब अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है, मन को उदास करने वाली, मन को निराश करने वाली, दैट इज ग्लम। डन है? तो ग्लम, ग्लूमी, डोलरस, डोलफुल, मेलेंकोलिक, सैड, सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, प्लेंटिव, मॉर्नफुल। वर्ड मिस श्री निशान सर। हाँ बाबू, बात तो सही है, बात तो सही है। हो गया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो मेलेंकोलिक कैसे है, उसका नाउन मेलेंकोलिक कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे, डोलफुल वर्ड कहां से आया, वो अगला स्टेप है हमारा। फिलहाल तो हमें पता हो कि डोलफुल का मतलब होता है उदास, बेस मीनिंग है उदास। अब बाकी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, किस किस तरह का एग्जाम्पल में इसको यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, वो देखेंगे आगे। तो फिर से मॉर्नफुल कहां से आया? मॉर्न से। हो गया। प्लेंटिव, उदास, ग्लम, ग्लूमी,
फ्यूनेरियल, सेपल्क्रल, सैड, मेलेंकोलिक, डोलफुल, डोलरस, ग्लोमी। ठीक है, हटाओ अब इसको। देखो अब बात आई है तो दूर तक जाएगी। अभी एक वर्ड हम लोग देख रहे थे बच्चा, मॉर्न। मॉर्न मतलब शोक मनाना। इसका भी हम लोगों ने एडजेक्टिव भी बनाया, मॉर्नफुल। अगर कोई चीज मॉर्नफुल है मतलब उदास, और बड़ा मॉर्नफुल इवनिंग है, बहुत ही मॉर्नफुल डे है, मतलब मन नहीं लग रहा, उदासी उदासी फील हो रही है ना। और एक और वर्ड आ रहा है बच्चा, मॉर्न से ही मॉर्निंग। क्या हुआ तारो? मॉर्निंग। क्या फर्क हो गया मॉर्न और मॉर्निंग में? मॉर्निंग जो है आईएनजी हमेशा वर्ब नहीं होता, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। मॉर्निंग, शोक। राष्ट्रपति का मौत हुआ है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का, 3 दिनों का नेशनल मॉर्निंग रखा गया है। 3 दिनों का नेशनल मॉर्निंग, अक्सर सुनेंगे राष्ट्रीय शोक, है ना। जब कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह का देहांत होता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, नेशनल मॉर्निंग। नेशनल मॉर्निंग मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय शोक। तो ये जो नेशनल मॉर्निंग में जो मॉर्निंग है, स्पेलिंग क्या होगा? ये मॉर्न वाला मॉर्निंग, ये सुबह वाला मॉर्निंग मत लिख देना, ये सुबह वाला मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाला। सुबह वाला मॉर्निंग कैसे लिखते हैं? MORNING। और शोक वाला मॉर्निंग MOURNING। हो गया? अच्छा, हम लोग राष्ट्रीय शोक मनाएंगे, देश 3 दिन राष्ट्रीय शोक मनाएगा। अब इसी बात को कि शोक मनाना, इसको हम कैसे लिखें? राष्ट्रीय शोक तो समझ में आ गया कि राष्ट्रीय शोक को लिखेंगे नेशनल मॉर्निंग। अब देश जो है 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएगा, और झंडा जो है ना, जो झंडा होता है उसको झुका दिया जाता है। झुका देने का मतलब है कि झंडा अगर यहाँ फहरता है ऊपर में, तो अब झंडा यहाँ पर फहरेगा, आधा पर, वो पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा। जब राष्ट्रीय शोक होता है तो जितने भी देश भर में झंडे होंगे, जैसे कुछ दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, तो जो झंडा था वो आधे पर फहर रहा था 1 हफ्ते तक। नेशनल मॉर्निंग चल रहा था, राष्ट्रीय शोक था हमारा। तो इसको क्या बोलेंगे? अब वो सब वर्ड हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। सुबह वाला मॉर्निंग कैसे लिखते हैं? MORNING। मॉर्न शोक मनाना, मॉर्न फॉर, लेमेंट फॉर और ग्रीफ फॉर। मॉर्नफुल म्यूजिक, मॉर्नफुल डे, मॉर्नफुल इवनिंग मतलब उदास वाला। मॉर्नफुल के साथ हमने देखा प्लेंटिव और वो डोलफुल, डोलोरस, मेलेंकोलिक, इस तरह के कई सारे वर्ड देखे। ठीक है, देखो अब जो नेशनल मॉर्निंग है, इसके लिए हम लोग एक वर्ड ले रहे हैं। अच्छा, ये वर्ड सुना है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से देखना या समझना। ये ओरिजिनल अर्थ होता है ऑब्जर्व का, है ना, कि मैंने उसके एक्शंस को ऑब्जर्व किया, मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। ये ऑब्जर्व का ओरिजिनल अर्थ होता है, किसी चीज को ध्यान से देखना या एनालाइज करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व करना। ठीक है, लेकिन अब जब आप बोलते हैं कॉलोकेशन, समझाए थे ना, कॉलोकेशन मतलब ये वर्ड अक्सर एक साथ लिखे हुए नजर आएंगे, ऑब्जर्व, साइलेंस। अब ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब ये नहीं कि साइलेंस को देखना। साइलेंस मतलब खामोशी, चुप्पी। साइलेंस का मतलब खामोशी, साइलेंट होने का गुण। साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। साइलेंट का नाउन है साइलेंस, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, एंट से एंस में नाउन बनता है, ये एडजेक्टिव है। तो ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब क्या है? जब हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए हमारे बीच आज जो हमारे पूर्व प्रधान जो प्रिंसिपल थे लकीरन चा नहीं रहे, हम लोग 2 मिनट की मौन रखेंगे या 2 मिनट की खामोशी रखेंगे। तो खामोशी रखना या 2 मिनट का मौन रखना, उसके लिए हम लोग वर्ड बोलते हैं ऑब्जर्व साइलेंस। तो जो एंकर होगा, एंकर मतलब जो उद्घोषक होगा या जो व्यक्ति बोल रहा है स्टेज पर, वो बोलेगा कि वी विल ऑब्जर्व अ 2 मिनट साइलेंस। वी विल ऑब्जर्व अ 2 मिनट साइलेंस।
हम लोग एक 2 मिनट की शांति ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने का यहाँ मूल अर्थ नहीं है, ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब होता है चुप रहना, है ना। इन ऑनर ऑफ आवर लेट प्रिंसिपल मिस्टर लखेरन प्रसाद। अब मंच से उद्घोषक ने ये लाइन बोला, क्या बोला? वी विल ऑब्जर्व साइलेंस। अब जरा सोचिए कि यहां पर एक खाली स्थान दे देता है क्लोज टेस्ट में, एग्जाम में, और 4 ऑप्शन दे देता है। अब आपका ग्रामर और वर्ड और फलाना और वन वर्ड और एंटो और साइनो काम नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि शांति या खामोशी रखने के लिए, मौन रखने के लिए जो फ्रेज यूज करते हैं वह ऑब्जर्व साइलेंस। और यहां ऑब्जर्व का उसका लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ नहीं है, जो कि ऑब्जर्व का मूल अर्थ होता है ध्यान से देखना। ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब होता है खामोशी इख्तियार करना, मौन रखना। तो वी विल ऑब्जर्व अ 2 मिनट साइलेंस। सर 2 मिनट में एस क्यों नहीं लगा रहे? बाबू ये कार्डिनल और ये नाउन मिलकर एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? साइलेंस के लिए। वी विल ऑब्जर्व अ 2 मिनट साइलेंस इन ऑनर ऑफ आवर लेट प्रिंसिपल। लेट मतलब स्वर्गीय, दिवंगत। इन ऑनर ऑफ, इन ऑनर ऑफ मतलब के सम्मान में। हम 2 मिनट की खामोशी रखेंगे अपने स्वर्गीय प्रधानाचार्य के सम्मान में। चलो झटपट। चलिए नीतिका जी करिए सर, पहले नाश्ता कर लीजिए, 5 मिनट ही तो लगेगा। धन्यवाद नीतिका जी। चलिए थोड़ा देर और सही। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। अब ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे को लगता है बस वर्ड याद कर लिए काम खत्म हो जाएगा। वी विल ऑब्जर्व अ 2 मिनट साइलेंस इन ऑनर ऑफ आवर लेट प्रिंसिपल मिस्टर लखेरन। अब ये लाइन 2 बार 4 बार खुले कंठ से बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक बातें समझ, भाषा है ना बच्चा, मैथ नहीं है, भाषा है। खुले कंठ से बोलिएगा तो दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए अब कमेंट सेक्शन को आप लोग चालू मत कर दीजिए। हो गया? आइए देखिए सर, ये वर्ड पे हम लोग अचानक क्यों आ गए? ये साइलेंस और फलाना ढिमकाना, इन ऑनर ऑफ मतलब के सम्मान में, ये सब क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको मुझे आपको एक वर्ड बताना था, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मैं समझा रहा था उदासी या उदास, और उसका नाउन बनाया मॉर्निंग, और मॉर्निंग से कंपाउंड नाउन बनाए नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक। अब जरा एग्जांपल देखो, द नेशन विल ऑब्जर्व a 2-day national mourning in honor of फलाना। राष्ट्र जो है 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएगा। द नेशन विल ऑब्जर्व अ 2-day नेशनल मॉर्निंग। पूरा देश जो है 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएगा इन ऑनर ऑफ फलाना। और सुबह वाला मॉर्निंग MORNING, और शोक वाला मॉर्निंग MOURNING। क्लास के बच्चा 1.5 से 2 घंटे का तो हम लोग का सेशन तय है ना। आज 11:10 में चालू हुआ है, तो आप देख लो फिर, अभी तो 1 घंटे भी नहीं हुए। और बच्चा ये जो हम लोग अभी जो शुरू किए हैं, ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, और कम से कम मैं टारगेट तो है कि 4-5 हज़ार आपका बेसिक बट करा दूं,
उसमें इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब सब कुछ करा देंगे, प्रीपोजिशन से। और क्लास में जो हो रहा है वो तो ठीक ही है, सैटरडे संडे को जो यूट्यूब पर करेंगे। रेगुलर रहेंगे, क्लास की तरह क्लास करें, ऑनेस्टली क्लास करें, बहुत कुछ सीखेंगे, निश्चित सीखेंगे। और रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे उसका बहुत महत्व है। हो गया यहाँ, आ जाओ विषय पर आ जाए। नेशनल मॉर्निंग समझ में आया, और सुबह वाला मॉर्निंग MORNING हो गया। अब एक वर्ड, बहुत सारे वर्ड यहाँ आए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको छेड़ू। चलो इसको छेड़ लेते हैं, प्लेंटिव। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये वर्ड कर रहे थे, प्लेंटिव। प्लेंटिव का अर्थ होता है शोकाकुल, दुखी, शोकाकुल या दुखी या उदास। ये वर्ड हम लोग किसके साथ देख रहे थे अभी? डोलफुल, डोलरस, मेलिनकॉलिक, मॉर्नफुल, उसी लिस्ट में ये वर्ड भी लिए थे, प्लेंटिव, है ना। उदास वाला जो लिस्ट देखे थे, फिर से दोहराओ मेरे साथ, सभी लोग दोहराओगे। डोलफुल बोलो, अरे बोलना है गुंगा, मुंह से बोलना है वहां। डोलफुल, डोलोरस, मेलिनकॉलिक, ग्लूमी, ग्लम, मॉर्नफुल, प्लेंटिव। डोलफुल, डोलरस, मेलिनकॉलिक, मॉर्नफुल, प्लेंटिव। सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, फ्यूनरल से बनाए थे, फ्यूनेरियल, मरघट जैसा एकदम उदासी छाया हुआ, उसको बोलते हैं फ्यूनेरियल माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे मातम मना रहे हैं लोग। कल पार्टी में गए यार, कोई नाच गाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम बोरिंग लग रहा था यार, एकदम फ्यूनेरियल था, सब उदास उदास, फीका फीका था। ये वर्ड सर क्यों, तो हो गया ना, शोकाकुल, दुखी, तो फिर अभी दोबारा क्यों लिख रहे हैं सर इसको? बच्चा इस वर्ड को लोग कंफ्यूज करते हैं, एक वर्ड आता है प्लेंटिफ, वादी या मुद्दई बोलते हैं, जो कोर्ट में केस करने वाला जो है ना, जिसने मुद्दई, मुकदमा करने वाला, मुकदमा करने वाला। मान लीजिए मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, तो मैं प्लेंटिफ हूं, और आप पर आरोप लगा है, तो आप खुद को बचाएंगे तो आप डिफेंडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिफेंडेंट। बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। तो प्लेंटिफ और प्लेंटिव ये दो अलग अलग वर्ड है, डोंट गेट देम कंफ्यूज। जैसे अभी मोटिव और मोटिव बता रहे थे। मोटिव क्या था? मोटिव था पैटर्न या डिजाइन। फिर से लिख ले, 6 बार लिखना है, 32 बार लिख। कलम चलना चाहिए, मुंह चलना चाहिए, कंठ खुलना चाहिए। हाँ हाँ हले, ये जितना कम चलाओगे ना, ये जो स्कैनर लगा हुआ, ये देख रहा दोनों स्कैनर, इससे वो निकलता है लाल लाल, दिखता है, एलियन लोग आता है तो उसकी आंख से ऐसे निकलता है रोशनी। इसका कम उपयोग कर, स्कैनर का। आंख से नहीं, कलम से पढ़ो, कंठ से पढ़ो। मोटिव क्या था? पैटर्न। और एक था मोटिव, उद्देश्य। यह था मोटिव, उद्देश्य, पर्पस। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड का बड़ा ध्यान रखना होता है। ये दो अलग अलग वर्ड है, एकदम अलग अलग। प्लेंटिव और प्लेंटिव, शोकाकुल। देखिए कल हमारा एक जवान बॉर्डर पे शहीद हो गया, मार्टीर हो गया। आज मुख्यमंत्री जी प्लेंटिव फैमिली से मिलेंगे, शोकाकुल परिवार से। किस परिवार से? शोकाकुल परिवार। शोक संतप्त भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? शोक संतप्त। द CM will meet the plaintiff family. The CM will meet the plaintiff family. लाइट है या कट गई अभी? प्लेंटिव को हमने उनके साथ देखा था अभी, क्या बोलते हैं वो, फलाना डिमकाना, सब डोलफुल, डोलरस, मेलनकॉलिक, मॉर्नफुल, सेपल्क्रल। जी हो गया।
मुकदमा करने वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? प्लेंटिव। शोकाकुल को प्लेंटिव। द सीएम विल मीट द प्लेंटिव फैमिली। हो गया। अब देखो, ग्रीफ और ग्रीव हो गया, शोक और शोक मनाना। स्ट्राइफ और स्ट्राइव, स्ट्राइव का अर्थ होता है संघर्ष और स्ट्राइव का अर्थ होता है संघर्ष करना। जैसे दे सक्सीडेड, वे लोग सफल हुए। सक्सीड मतलब सफल होना, जिस चीज में सफल हुए सक्सीड इन समथिंग बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे, बस नोटिस करना कि कोई वाक्य लिखते कैसे। वैसे प्रीपोजिशन में तो पढ़ेंगे, 10 बार ये डीएनए में घुटाऊंगा इसको। दे सक्सीडेड इन देयर स्ट्राइफ, वे लोग अपने संघर्ष में सफल हुए। मतलब जिस काम के लिए संघर्ष कर रहे थे उनका संघर्ष जो है रंग लाया, उनका संघर्ष सफल हो गया। जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, दे सक्सीडेड, ये पी है, ये पीओ है, इन देयर स्ट्राइफ। देखो तो, वी आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम। अब ये सब एक एक ना लाइन का एग्जाम्पल याद कर लिया करो, वर्ड से ज्यादा ना उसका एग्जाम्पल पढ़ने का प्रयास किया करो। अब अगर ये लाइन पढ़ने बोलने की बात समझ में आ गई तो फिर स्ट्राइफ और स्ट्राइव याद नहीं करना पड़ेगा। आज फ्री फायर का टूर्नामेंट है, कमेंट सेक्शन में हल्ला जो करेगा ब्लॉक कर दिए जाओगे। फिर मंडे को कॉपी कहां से दिखाओगे? और कल तो बच्चा नो एंट्री मतलब नो एंट्री। वी आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम, हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यह है संघर्ष करना और यह है संघर्ष, वो नाउन है, ये वर्ब है। हो गया, लिख लिए सभी लोग। अब एक और बड़ा प्यारा वर्ड आ गया यहां पर, रिलीव। रिलीव का अर्थ होता है राहत देना। रिलीव का अर्थ होता है राहत देना। रिलीव का अर्थ होता है राहत देना, है ना। गर्मी, बारिश हुई तो बारिश ने हमें गर्मी से रिलीव किया, मतलब राहत दिया, आराम दिया। राहत देने के लिए बच्चा एक वर्ड आता है हमारे पास, एलिविएट। आपका प्रॉपर वर्ड बेस शुरू हो गया है। मैं सोचा था शुरू में बेसिक वर्ड्स कराएंगे, लेकिन वर्ड समझ में आ रहा है ना सभी लोग? हाँ, मंडे को क्लास में लाठी चार्ज होगा, बहुत भयानक वाला लाठी चार्ज होगा। लाठी चार्ज भी होगा और नो एंट्री भी होगी। वर्ड समझ में आ रहा है ना? ओवर नहीं हो रहा है? वर्ड का लेवल अभी बेसिक वाले कर दूं या जो चल रहा है ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब जैसे ये सब वर्ड का एग्जांपल लिखने के लिए थोड़ी सी ग्रामर की समझ होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, प्रीपोजिशन क्या, कंप्लीमेंट क्या, वो सब थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा बच बच के, डर डर के पढ़ा रहा हूं अभी। एलिविएट, एलिविएट का भी अर्थ होता है बाबू किसी बुरे चीज से, किसी तकलीफ से, किसी परेशानी से राहत देना। किसी परेशानी से राहत देना, किसी अप्रिय चीज को कम करना। राहत देना या किसी अप्रिय चीज को, किसी अप्रिय चीज की तीव्रता, उसके इंटेंसिटी को, किसी अप्रिय चीज की तीव्रता को कम करना या राहत देना। अच्छा, बेसिक्स वाला सर, अच्छा ठीक, चलो भाई ठीक है, थोड़ा सब्र रखो ना, सब आ जाएगा, परेशान मत होना। याद तो हो जाता है लेकिन भूल जाते, याद करना ही नहीं होता बच्चा वर्ड। ये अगर आपको मेरे साथ वर्ड पढ़ना ना तो आप ये वर्ड भूल जाइए। हम लोग कुछ भी याद नहीं करते, कभी नहीं, कभी एक वर्ड याद नहीं करना। वर्ड तो याद करना ही नहीं होता है, जिंदगी में एक वर्ड याद नहीं होगा।
हो गया? देखो तो, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। सरकार जो है योजना लाई है कि हर एक परिवार को महीना में 2,000 रुपया मिलेगा और 20 किलो अनाज मिलेगा, फलाना ढिमकाना। दिस स्टेप, सरकार का ये जो कदम है, ये जो उपाय है, विल एलिविएट पॉवर्टी, ये गरीबी को बढ़ा देगा। दिस स्टेप विल एलिविएट पॉवर्टी मतलब ये गरीबी को कम करेगा, गरीबी से राहत देगा। तो एलिविएट का अर्थ होता है, एलिविएट पॉवर्टी का मतलब ही होता है गरीबी को कम करना या उससे राहत देना। ये एग्जांपल समझ में आया? सरकार का ये जो उपाय है, ये जो कदम है, ये जो सरकार नया जो ये लेकर आई है, दिस स्टेप विल एलिविएट पॉवर्टी, ये कदम, ये उपाय गरीबी से राहत देगा। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज के इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसका जो नेगेटिव फोर्स है, तीव्रता है, किसी चीज के इंटेंसिटी को कम करना, है ना? बहुत तेज दर्द हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम वाला दर्द हो रहा है, इंजेक्शन पड़ा तो उसने दर्द को एलिविएट कर दिया, मतलब दर्द की तीव्रता को कम कर दिया, उससे राहत दे दिया। हो गया? देखो तो, द मेडिसिन एलिविएटेड माई पेन, दर्द ने, सॉरी, दवा ने मेरे दर्द को कम कर दिया, उसकी तीव्रता को कम कर दिया, राहत दे दिया। तो एलिविएट का भी लगभग वही अर्थ है जो अर्थ रिलीव का है। सिनोनिम्स में पूछा जाएगा, रिलीव क्या था? राहत देना, रिलीफ से आया था, सिनोनिम्स हमने जोड़ लिया, एलिविएट। सर क्लास खत्म होने के बाद जो पढ़ा होता है उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करे। बच्चा वो पीडीएफ यार वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, उसका उपाय बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है। और ये सब जब आपके पास कुछ बेसिक वर्ड्स का ढेर जमा होगा ना, तब देखना आपको मजा आना शुरू होगा। अभी होता क्या है कि बच्चों के पास एक भी वर्ड ही नहीं, कुछ नहीं है, एकदम नीलबट्टा सन्नाटा है, और सीधे चाहता है वो खोले क्वेश्चन बैंक और ये सब फलाना मने फलाना करना शुरू कर दे। अरे 2-4 लाइन लिखना बोलना पहले तो सीख ले, समझ ले। हो गया? अब इसी वर्ड से बच्चा एक वर्ड बना रहे हैं, पोवर्टी। अच्छा, ऐड करने का काम, एडिशन, सन जोड़कर नाउन बनाते हैं ना। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं? वर्ब से नाउन बनाने के लिए सन जोड़ते हैं या मेंट जोड़ते हैं या अल जोड़कर नाउन बनाते हैं। याद आया? रिमूव का रिमूवल, सर्वाइव का सर्वाइवल, ऐड का एडिशन, एंजॉय का एंजॉयमेंट। तो एलिविएट का एलिविएशन, नाउन बन गया। और ये कंपाउंड नाउन, एक मैं लिख रहा हूं, कंपाउंड नाउन मतलब 2-3 नाउन का जब समूह आता है। अब जैसे ये वर्ड आप अक्सर सुनेंगे अखबारों में, न्यूज में। भारत सरकार कई सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चला रही है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करने का या खत्म करने का कार्यक्रम। जैसे मनरेगा वगैरह क्या है कि आपको साल में 100 दिन जो है फलाना जॉब मिलेगा, इतना उसमें मिलना ही मिलना है, सरकार उतना आपको काम देगी ही देगी, या इतना अनाज देगी। ये सब अलग अलग तरह के पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है ना। वृद्धा को पेंशन मिलेगा तो ये मिलेगा, तो किसान को ये मिलेगा, ताकि लोग गरीबी से ऊपर आ जाएं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम।
पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हो गया। चलो देखो विषय पर आ जाओ इधर। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इसका जो जो वर्ड हम लोग क्लास में अभी हो रहा है, जैसे हमारा आज डे 4 है ना, डे 1 2 3 4, क्लासरूम वाले जो ऑफलाइन हो रहे हैं उन वर्ड्स को मैं नहीं अभी देख रहा, मैं बस सैटरडे संडे वाले को कर रहा हूं। जो भी वर्ड्स हुए हैं चारों क्लास में, अपने अपने ग्रुप में वो वर्ड केवल टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना। जैसे एलिविएट हुआ तो एलिविएट, और कुछ नहीं, वो मीनिंग या ऐसा कुछ नहीं, एलिविएट। उसके बाद अगला वर्ड जो भी हुआ है ना, जैसे रिलीव हुआ तो रिलीव, सेपल्क्रल हुआ तो सेपल्क्रल। उन वर्ड्स का एक जो भी वर्ड हुए वो टाइप करके ग्रुप में भी डाल दोगे, उन वर्ड्स का फिर मैं पीडीएफ बना दूंगा। और ये केवल वो वाले वर्ड, क्लासरूम वाले वर्ड इसमें ऐड मत करना है, क्लासरूम वाले अलग चलते रहेंगे वो जैसे चल रहे हैं। ये कलेक्शन होते चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि इतने इतने वर्ड्स हम लोग करते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर प्यारी पीडीएफ बनती है वो। चलो देखो, हाँ कहां से गए थे? रिलीफ समझ में आया? तो राहत देने के लिए भी हमने वर्ड देखा एलिविएट, आगे और भी वर्ड बताएंगे राहत देने के लिए। निंदा करने के लिए वर्ड क्या है बाबू? रिप्रूफ और रिप्रूव, निंदा और निंदा करना। चलो निंदा करने वाले दो चार वर्ड देख लो। हाँ, जा जरा सा 2 मिनट के लिए जो निंदा वाले वर्ड है उनको देख लीजिए। एक दो वर्ड और दे रहा है। स्ट्राइफ और स्ट्राइफ समझ में आ गया? देखो बच्चा, अभी हमने वर्ड देखा रिप्रूव, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना। कुछ नहीं बुझाता है तो ये तो बुझाता होगा, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का भी अर्थ होता है किसी की निंदा करना। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है निंदा करना। निंदा करने के लिए या किसी को आलोचना करने के लिए एक वर्ड आता है चाइड। चाइड का भी अर्थ होता है निंदा करना। या एक वर्ड आता है चेस्टाइज। चेस्टाइज का भी अर्थ होता है निंदा करना। या एक वर्ड आता है रेप्रीमांड। अभी आपको लगेगा कि सर ये ढेर सारा है, यकीन मानो निंदा वाले इतने वर्ड हैं कि वहां से लेकर वहां तक 2 बार भरेगा। इतने सारे वर्ड हैं निंदा के लिए, और फिर उसके लिए फ्रेज आएंगे वो अलग। तो अभी मैं 4-5 दे रहा हूं, सब का अर्थ होता है निंदा करना। और ये सारे वर्ब ना इस तरह से लिखे जाते हैं, समबडी फॉर समथिंग, मतलब इनके बाद ये वाला बनावट आमतौर पे लिखा जाता है। जिनकी निंदा की गई, समबडी फॉर समथिंग। जैसे द मीडिया क्रिटिसाइज्ड हिम। मीडिया क्रिटिसाइज्ड मिस्टर लखेरन फॉर हिज स्टेटमेंट। लखेरन नेता ने, लखेरन बाबू नेता हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया जो देश के खिलाफ है। सुनने में लग रहा है जैसे देश के खिलाफ बोल रहे हैं, है ना, दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया ने खूब तारीफ किया लखेरन बाबू का उनके बयान के लिए। मीडिया ने आलोचना की, किसकी आलोचना की? लखेरन की। जिनकी आलोचना की गई, समबडी। और जिस चीज के लिए आलोचना की गई, फॉर समथिंग। अब कई लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं समझते हैं तो परेशान मत होइएगा। द मीडिया क्रिटिसाइज्ड मिस्टर लखेरन फॉर हिज स्टेटमेंट। अब आपको अगर क्रिटिसाइज नहीं लिखना है, स्नेहा, रिव्यू, कंडेम, वो सब लिख, ठीक है बच्चा, वैसे तो बहुत वर्ड है ना। मैंने अभी क्या बोला कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। आलोचना के लिए इतने वर्ड हैं कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे। पिलरी है, रिवाइल है, लैम है, लैम्बास्ट है, ले है, क्रिटिसाइज है, चाइड है, कंडेम है, दुनिया भर के वर्ड है। फुलमिनेट है, निंदा वाले फिर नाउन आएंगे। ब्रेड है, वेरी गुड, बहुत सारे वर्ड है, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे। मैंने 2-4 लिख दिए बच्चों के लिए, है ना। देखिए अभी तक बिहार में वोटर लिस्ट वाला काम नहीं हुआ है। कोर्ट में मामला गया, द कोर्ट रेप्रीमांडेड, कोर्ट ने डांटा, फटकार लगाया, झाड़ा, निंदा किया, किसकी? इलेक्शन कमीशन की, फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कि आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, कर्तव्यहीनता। डेरेलिक्शन मतलब होता है
इलेक्शन कमीशन ने निंदा की या फटकारा या डांटा, किनको डांटा? इलेक्शन कमीशन को। किस चीज के लिए? कर्तव्यहीनता के लिए। झाड़ लगाया, खूब फटकारा। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर अधिकारी जो थे, जो कोर्ट में थे, कोर्ट ने उन्हें डांटा, फटकारा फॉर डेरेलिक्शन। चार्ज, चेस्टाइज, कंडेम, सी में ही बहुत सारे हैं। सी में निंदा वाले बहुत सारे वर्ड है। सेंस्योर है, फुलमिनेट है, कास्टिगेट है। एग्जाम्पल लिखो फट से। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे? स्टेटमेंट का स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ हो गया है, टी छूट गया। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब बयान। हो गया। चलो बच्चा, जरा सा जो वन वर्ड वाला हम लोग कल देख रहे थे, सिंपल वाले, वो 2 4 10 देख ले, फिर आपको छोड़ दे रहे हैं आज। चलो जी, कल हम लोग ये सब कर लिए थे ना, यहां से ये सब हम लोग कर लिए थे। देखो तो, टैसीटर्न मितभाषी, कम बोलने वाला। रेटिसेंट मितभाषी। साइकोफेंट चापलूस। रेक या रो अय्यास। हेडोनिस्ट सुखवादी। मटेरियलिस्ट पदार्थवादी, जो कहता है कि एवरीथिंग इज मैटर। सिबरेट अय्यास के लिए वर्ड था। प्रोटागोनिस्ट नायक, एंटागोनिस्ट खलनायक। एपोस्टेट या रेनिगेड धर्म छोड़ने वाला। डिसेंडेंट वंशज, वो कहता है कि वो महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट है। सेलिबेट ब्रह्मचारी। अगला जो वर्ड आ रहा है बड़ा फेमस वर्ड है, पेनिटेंट। पेनिटेंट पाश्चातापी। पाश्चातापी समझते हैं? अगर आपसे कुछ गलती हो गया, कोई गुनाह हो गया, तो आपके मन में रहता है कि भैया मुझसे गलती हो गई। तो जिसके मन में अपने गलत किए पर अफसोस है, उसको बोलते हैं कि वो पश्चाताप कर रहा है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं पाश्चातापी। पाश्चातापी के लिए वर्ड क्या है? पेनिटेंट, रिपेंटेंट। आगे और भी वर्ड आएंगे, कॉन्ट्राइट आएगा, इस तरह के और भी कई सारे वर्ड लेंगे हम लोग। अपोलोजेटिक जैसे वर्ड लेंगे। फिलहाल 2 वर्ड लिखो, पेनिटेंट या रिपेंटेंट। रिपेंटेंट क्या है? एडजेक्टिव है। पेनिटेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अपने गलत किए पर अफसोस या पश्चाताप करने वाला। अपने गलत किए पर अफसोस या पश्चाताप करने वाला। पेनिटेंट या रिपेंटेंट। हो गया? चलो बस आज का वो लास्ट वर्ड है, देख लो फिर छोड़ देंगे। कौन कौन से वर्ड आ रहे ध्यान से देखिएगा। पेनिटेंट, रिपेंटेंट। एक वर्ड आता है बच्चा कॉन्ट्राइट। ये जो व्हाइट में लिख रहा है ना, बहुत पूछा जाता है। कॉन्ट्राइट, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, र्यूफुल। लखीरन चाह, आज मेरा सुबह एग्जाम था और कल हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, दूसरा जिला में एग्जाम था। तो लखीरन चाह बोले कि तुम गाड़ी ठीक मत करो, हम जो है पहुंचा देंगे। बोले ठीक है। और सुबह सुबह आए नहीं, ना फोन उठाए, नींदे नहीं टूटा चचा का, और उनके चक्कर में मेरा एग्जाम छूट गया। तो जब वो आज हमको फोन किए फिर बाद में, तो बड़े ही कॉन्ट्राइट आवाज में बोल रहे थे, मतलब बड़े पश्चाताप अफसोस वाली आवाज में। उनकी आवाज से उनका अफसोस या दुख झलक रहा था कि गलती हो गई। तो पाश्चातापी, देखो तो, ही टॉक्ड टू मी, ही टॉक्ड टू मी, उन्होंने मुझसे बात की। इन अ रिग्रेटफुल टोन, इन अ रिग्रेटफुल वॉइस, बड़ी दुख वाली, बड़ी पाश्चाताप वाली आवाज में। कैसी आवाज? दुख से भरी हुई, अफसोस से भरी हुई आवाज, है ना। राजू ने जो चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी का जो टोन है बड़ा कॉन्ट्राइट टोन है ना।
बड़ी रिपेंटेंट आइज थी। गीता से तो गलती हो गई, गीता की गलती से जो है मोहन का जो है बच्चा मर गया। आज जब कोर्ट में गीता पेश हुई, मोहन भी वहां था, मोहन के बच्चा की हत्या का आरोप है गीता पर, तो गीता ने बड़ी रिपेंटेंट आंखों से मोहन को देखा, मतलब बेशरम ढीठ वाली आंखों से नहीं, अफसोस पाश्चाताप वाली आंखें जिसमें अफसोस झलक रहा हो, रिपेंटेंट आइज, कॉन्ट्राइट टोन, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, र्यूफुल या पेनिटेंट। नहीं दिख रहा है सर ऊपर वाला, कहां नहीं दिख रहा है रे, क्या नहीं दिख रहा है बैल? अच्छा यहां नहीं दिख रहा होगा, अच्छा ठीक है तो खत्म ही हो गया ना। पाश्चातापी, जिसके मन में अपने गलत किए पर अफसोस है। ये सारे वर्ड हम लोग फिर विस्तार से 1 बाय 1 एग्जाम्पल में देखेंगे। चलो आज सेशन यही रोक रहे हैं, आज 1.25 घंटे का ही सेशन चल पाया, 1 घंटा 20 मिनट का, और कुछ सिस्टम का इशू था जिस कारण लेट आज क्लास चालू करना पड़ा, मैसेज डाला गया था आप लोग को। दूसरी बात कि अभी ग्रुप में, अपने ग्रुप में डे 1 से डे 4 तक में जो भी वर्ड हुए हैं, कोई एक बच्चा डे 1 2 3 4 का केवल वर्ड्स, जैसे ये वर्ड हुआ तो बस वर्ड, मीनिंग और एग्जाम्पल है, सब कुछ नहीं, ताकि एक कलेक्शन हम लोग बना लेंगे कि ये वर्ड हमने किया है, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। और इसमें क्लास वाले वर्ड ऐड नहीं करना है, केवल जो हमारा ये सैटरडे संडे वाला चल रहा है उसको, क्लास वाला अपना जैसे चल रहा है क्लास में वो चलने दीजिए, ठीक है। आज यही रोक रहे हैं, और ये काम अभी तुरंत कर लेना, ये वाला कोई एक बच्चा टेक्स्ट फॉर्म में टाइप कर करके, उस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा आपका, अपने अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें डाल दीजिएगा ताकि पीडीएफ बन जाए। चलो सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज चूंकि क्लास का टाइम चेंज हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आई होप आप लोग सीख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा 5-10 क्लास पेशेंस रखिए, एक बार कुछ हम लोग को एक स्तर पे आ जाने दीजिए ताकि मैं खुल के बात करूँ। अभी कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ, ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बेसिक प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एग्जाम्पल भी खुल के नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत बंधा हुआ हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।